जिला महासमुंद के सरायपाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नशेड़ी कुपुत्र ने चंद रुपयों न देने पर अपने ही माता पिता एवं दादी को उतारा मौत के घाट। हत्या कर लाश को जलाकर आरोपी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी 8 मई को सिंघोड़ा थाना में लिखवाया। आरोपी की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस हरकत में आई एवं आरोपी के माता पिता एवं दादी की सघन तलाश एवं पतासाजी करने, आरोपी के घर दबिश देकर आस पड़ोस से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी के घर से 2 दिन तक जलने की धुआं आता रहा। तब पुलिस ने शक हत्या की और गई। उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने गए। मृतक के बड़े बेटे उदित भोई से कड़ाई से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता से 2000 रुपए की मांग की, जिस पर आरोपी उनके पिता रुपए नहीं देने पर वह अपने पिता को खफा था। रात में हॉकी स्टिक से पिता के सिर पर ताबड़तोड़ हमला किए। उसके बाद अपनी मां के सिर पर फिर दादी उठी तो उसके सिर पर हमला कर मौत के घाट उतारकर तीनों की लाश को घर के पीछे बाड़ी में बड़े गड्ढे में दफनाया। फिर लकड़ी सैनिटाइजर से लाश को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद कागज के पुट्ठे को भी लाश डाल दिया, जिसके लाश पूरी तरह से जल गया। इस तरह कलयुगी कुपुत्र ने घटना को अंजाम दिया। आरोपी के कथन के आधार पर सबूत को फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस अपने सुपुर्द में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। मृतकों में सरायपाली ब्लॉक के पुटका निवासी प्रभात भोई उम्र 55 वर्ष, प्रिंसिपल पैकिंग हाई स्कूल, उनकी पत्नी सविता भोई उम्र 47 वर्ष गृहिणी एवं उनकी मां सुलोचना भोई उम्र 75 वर्ष। उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर सिंघोड़ा थाना स्थान ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले पर बहुत ही जल्द पर्दा उठाया है। अभी हमारी पुलिस के द्वारा ट्रिपल मर्डर की खुलासा किया गया है। दिनांक 12/5 को जो आरोपी है उदित भोई, उसके द्वारा रिपोर्ट थाना सिंघोड़ा में रिपोर्ट की गई कि उसके पिता जो कि पैकिंग में प्रिंसिपल हैं, वो इलाज के लिए गए थे, जो घर पे लौट के नहीं आए। इसी पर से हम लोगों ने उनकी तलाश जारी की तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा उसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल की लोकेशन ज़्यादातर उसके गांव में और घर पे ही आई। इस पर से पुलिस मौके पर पहुंची और उसने तलाश की गई तो मोबाइल उसी मृतक के ही पास मिला। और कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की तो गांव वालों ने कहा यहाँ 2 दिन तक घर से धुआं उठता रहा है। इस पर से घर की जब तलाशी ली गई तो घर के पिछवाड़े में कुछ जले हुए मानव अवशेष पाए गए, जिसे हमारे द्वारा फॉरेंसिक और पुलिस टीम के द्वारा मौके से जब्त किया गया। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये उसी के अवशेष हैं तो इससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने सारा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम ये है कि इसके द्वारा अपने पिता से जो कि कुछ पैसा मांगा था, 2000 रुपये इसने मांग की थी। इसके पूर्व ये चूँकि ये नशेड़ी और उस टाइप का व्यक्ति है, 4-5 दिन पूर्व ये थाना बसना में 151 में बंद भी हुआ था। उसी को लेके कुछ अनबन चल रही थी इनमें और 2000 रुपये मांग रहा था ये पिता से। पिता के द्वारा मना करने पर ये नशे की हालत में हॉकी स्टिक उठा के लाया और पिता के सर में वार किया। फिर माँ जागी तो माँ के सर में वार किया और फिर दादी भी जाग के आ गई तो दादी को भी। जब तीनों को इसने मार डाला और इसके बाद ये घर के पिछवाड़े ले जाके इसने एक गड्ढे में इनको डाल दिया। इसके बाद ये घर से चला गया, फिर लौट के आया और फिर इसने कुछ लकड़ियाँ जो घर में पड़ी थी वो लकड़ियाँ डाली पिछवाड़े में और सैनिटाइज़र की बोतल से सैनिटाइज़र डाल के 4-6 बोतल सैनिटाइज़र उसको आग लगा दी। आग लगाने पर वो जलाने का प्रयास पूरा जल गए। इसके बाद कुछ और अवशेष बच गए थे तो उसको पुट्ठा डाल के फिर से जलाया इसने और इस प्रकार से इसने अपने माता पिता की और दादी की हत्या कर दी गई। किस तारीख को इसने किया? हत्या इसने 7 और 8 तारीख के बीच में। और जलाया कब? जलाया इसने 8 तारीख से स्टार्ट किया है, 8 और 9 में जल गया उसका। आदतन नशेड़ी और अपराधी टाइप किस्म का व्यक्ति है। ये जगह जगह चूँकि प्रिंसिपल का लड़का है तो लोग नहीं बोलते थे, मारपीट तो लोगों से करता रहा है ये। अभी इसने एक होटल वाले के साथ दारू पी के या नशे की हालत में बहुत मारपीट की थी तो इसमें भी ये बंद हुआ था। धारा 302 और 201